Hello friends, welcome to Digital Electronics lecture series. Today's topic is demultiplexer. तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, किस तरह से काम करता है, उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे. आज का टॉपिक है हमारा डीमल्टीप्लेक्सर. तो व्हाट इज अ डीमल्टीप्लेक्सर? डीमल्टीप्लेक्सर इज अगेन इट इज अ डाटा स्विच or it can be said, इसको आप कह सकते हैं it is a data selector, राइट. डाटा स्विच या डाटा सेलेक्टर आप इसे कह सकते हैं. ठीक है. तो डीमल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सर बेसिकली एक साथ काम करते हैं. मैं आपको बताता हूं कि डीमल्टीप्लेक्सर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपने मल्टीप्लेक्सर देख लिया क्या होता है. मल्टीप्लेक्सर में क्या होता था, एन नंबर ऑफ इनपुट्स होते थे और सिंगल आउटपुट होता था. यहां पे क्या होगा, चेंज हो जाएगा. यहां पे इनपुट आपका हो जाएगा सिंगल, ठीक है, और जो आउटपुट है वो आपके इट विल बी एन नंबर्स 1 2 3 4. सो इनपुट आपके जो है वो एक होगा. दिस इज अ इनपुट एंड दीज ऑल आर आउटपुट्स. ठीक है, ये आपके आउटपुट्स हो गए, सिंगल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट्स. तो ये आपका होगा डीमल्टीप्लेक्सर. ठीक है. अब काम कैसे करेगा? काम ऐसे करेगा कि आप मान लीजिए, लेट सपोज आपने इनपुट दिया है, कोई भी आपने मान लीजिए दिया है इनपुट AUS, ये आपका एक इनपुट है. ठीक है. अब इस इनपुट को आपको कहां ले जाना है, कौन से आउटपुट पे ले जाना है? आउटपुट नंबर 1 पे ले जाना है, 2 पे ले जाना है, 3 पे, 4 पे, या अप टू N. किस आउटपुट पे आपको इस इनपुट को लेके जाना है, ये आप इस डीमल्टीप्लेक्सर की हेल्प से कर सकते हैं. ठीक है. तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल देके बताऊंगा, दोनों का एक साथ अभी इसके बाद. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस इनपुट को किस आउटपुट पर ले जाना है वो आप इस डीमल्टीप्लेक्सर के हेल्प से कर सकते हैं. लेकिन अब किस पे लेके जाना है वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए फिर वैसे ही ठीक उसी तरह से जैसे हमने पहले किसका इस्तेमाल किया था, सेलेक्ट लाइंस का. तो यहाँ पे सेलेक्ट लाइंस होंगी S0 S1 अप टू Sn. वो डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ आउटपुट आपके अवेलेबल हैं. ठीक है. तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है डीमल्टीप्लेक्सर का. सिंगल इनपुट, मल्टीपल आउटपुट एंड दीज सेलेक्ट लाइंस. एंड सेलेक्ट लाइंस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आउटपुट. नंबर ऑफ आउटपुट कितने हैं उसके ऊपर सेलेक्ट लाइन जो है आपकी वो डिफाइन की जाएगी. अब इसको नाम कैसे देंगे मल्टीप्लेक्सर को, डीमल्टीप्लेक्सर को, सॉरी, डीमक्स 1 क्रॉस जो भी होगा आपका 1 क्रॉस. अगर मान लीजिए आपके 4 आउटपुट है तो 1 क्रॉस 4. अगर आपके 8 आउटपुट है तो 1 क्रॉस 8. अगर आपके 16 आउटपुट है तो 1 क्रॉस 16. ठीक है. तो इस तरीके से आपका ये डीमक्स बनाया जा सकता है. ठीक है. अब इसमें देख लेते हैं कैसे इसमें डीमक्स, हम एक डीमक्स बना लेते हैं. हमने मल्टीप्लेक्सर 4 क्रॉस 1 और 8 क्रॉस 1 बनाया था. तो अभी डीमक्स हम 1 क्रॉस 16 बना के दिखा देते हैं आपको. ठीक है. 1 क्रॉस 16 यानी कि जो हमारे इनपुट्स हैं, इनपुट कितने हैं हमारे, 16 है. ठीक है. सेलेक्ट लाइन कैसे पता चलती है, कितनी सेलेक्ट लाइन होंगी, मैंने आपको बताया था. इनपुट को किसके इक्वल रखना है आपको, इनपुट को रखना है 2 की पावर n के इक्वल. तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4. ठीक है. तो n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4, यानी कि नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन आपकी हो जाएगी 4. नंबर ऑफ इनपुट्स ये है आपके 16, और नंबर ऑफ इनपुट्स नंबर ऑफ आउटपुट्स, ये आउटपुट्स होंगे आपके. डीमक्स बना रहे हैं तो ये आउटपुट की बात करेंगे हम यहाँ पे. ठीक है. तो अब यहाँ पे आउटपुट को 2 की पावर n के बराबर रखेंगे. ठीक है. तो आउटपुट को हम 2 की पावर n के बराबर रखेंगे, और 2 की पावर n के बराबर आउटपुट कितने हैं, 16 मान लिया हमने कि हम 16 आउटपुट के लिए डिजाइन कर रहे हैं. ठीक है. तो 2 की पावर n के बराबर रखेंगे तो n की वैल्यू 4 आ जाएगी. तो सेलेक्ट लाइन हमारी 4 हो जाएंगी. नंबर ऑफ आउटपुट्स ये हमारे कितने हो जाएंगे, 16, और नंबर ऑफ इनपुट हमारा कितना रहेगा, वो 1 रहेगा हमेशा.
ठीक है, तो हमें जो ध्यान रखना है वो याद रखना है कि डी मल्टीप्लेक्सर में उल्टा हो जाता है, इनपुट एक होता है, आउटपुट मल्टीपल होते हैं। ठीक है, तो इनपुट हमारा एक हो गया, आउटपुट हमारे 16 हो गए, और 16 आउटपुट के लिए कितनी सिलेक्ट लाइन आई, 4 सिलेक्ट लाइन, वो हम भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब मैं अगर इसे डिजाइन करने जाऊंगा तो कैसे डिजाइन करूंगा, ये देखिए आप, इनपुट आपका सिंगल हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट आपके होंगे I0, I1, I2, I3, I4, I6, I5, I6, I7, I8, I9, I10, I11, I12, I13, I14, I15, I13, I14, I15। ठीक है, ये आपका इनपुट हो गया, ये आपके आउटपुट हो गए, और सेलेक्ट लाइन कितनी होगी, सेलेक्ट लाइन होगी आपकी 4। S0, S1, S2, S3। ठीक है, और ये आपका जो डीमल्टीप्लेक्सर होगा, इसको जो हम नाम देंगे, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 1x16 डीमक्स, 1x16 डीमक्स। अब ये काम कैसे करेगा, मान लीजिए कि इनपुट, कोई इनपुट है, मान लीजिए आपका एक इनपुट है, इनपुट पे पड़ा है आपका इंडिया। अब ये इंडिया जो है आपका इनपुट पे कोई डाटा पड़ा है, या फिर ऐसा मान लीजिए कि इंडिया से कोई डाटा इनपुट पे आ रहा है। ठीक है, और ये जो आउटपुट है ये डिफरेंट कंट्रीज को जा रहे हैं। तो आपको इंडिया का डाटा अगर डिफरेंट कंट्रीज पे भेजना है, किस कंट्री पे आपको भेजना है, मान लीजिए आपको किसी कंट्री पे, एक कंट्री पे भेजना है, मान लीजिए कि I4 पे जो है आपकी जो कंट्री है वो श्रीलंका है। श्रीलंका, आपको ये डाटा, इंडिया से जो डाटा आ रहा है वो आपको श्रीलंका भेजना है। तो I4 पे भेजने के लिए आपको सेलेक्ट लाइन पे क्या देना होगा, 4 का 4 बिट बाइनरी क्या होता है, 0100। ठीक है, तो आप देंगे 0100, 4 का 4 बिट बाइनरी। ठीक है, तो आपका क्या होगा, जो इंडिया वाला जो डाटा होगा, या जो आप जैसा भी आप इसको मान रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि इंडिया डाटा है या इंडिया से कोई डाटा है, तो वो डाटा आपका कहां पहुंच जाएगा, I4 आउटपुट पे पहुंच जाएगा, यानी कि श्रीलंका वो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेरियस जो है आउटपुट कनेक्ट कर सकते हैं किसी सिंगल इनपुट के लिए यूजिंग डीमल्टीप्लेक्सर। मान लीजिए कि आपको एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपको I9 पे पहुंचाना है। ठीक है, ये इनपुट जो है इंडिया से जो इनपुट आ रहा है, या इंडिया जो डाटा है, आपको I9 पे पहुंचाना है। ठीक है, I9 पे हमने माना कोई कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इंडिया का डाटा आपको ऑस्ट्रेलिया पहुंचाना है। ऑस्ट्रेलिया पे, ऑस्ट्रेलिया कौन सा आउटपुट है, 9 आउटपुट है, 9 नंबर का आउटपुट ऑस्ट्रेलिया है, आपको 9 नंबर आउटपुट पे पहुंचाना है। तो आपको क्या करना होगा, 9 का 4 बिट बाइनरी 1001 तो आपको सिलेक्ट लाइन पे देना होगा 1001। जैसे ही आप देंगे 1001, आपका जो ये इनपुट है वो किससे कनेक्ट हो जाएगा, I9 से कनेक्ट हो जाएगा, और इंडिया जो है वो कहां पे मिलेगा आपको, I9 पे आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर इंडिया से जो डाटा आ रहा होगा वो I9 पे आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से डीमल्टीप्लेक्सर आपका काम करता है। तो आप ध्यान रखेंगे, इट इज अ डाटा स्विच और इट कैन बी अ डाटा सिलेक्टर। किस तरीके से डाटा सिलेक्ट करना है आपको आउटपुट पे। ठीक है, सिंगल इनपुट, मल्टीपल आउटपुट, एंड नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ आउटपुट्स। ठीक है, अब यहाँ पे आउटपुट मान लीजिए 16 है, 16 को मैंने 2 की पावर n के बराबर रख दिया, जैसे हम मल्टीप्लेक्सर में इनपुट को 2 की पावर n के बराबर रखते थे, यहाँ पे हमें आउटपुट को 2 की पावर n के बराबर रखना है। तो मैंने 16 को 2 की पावर n के बराबर रखा, तो ये हो गया 2 की पावर 4, 16 होता है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी कि हमारी जो सेलेक्ट लाइन हो गई वो कितनी हो गई 4। आउटपुट कितने थे 16, इनपुट हमेशा 1 रहेगा, तो इनपुट 1, 16 आउटपुट और 4 सेलेक्ट लाइन। किस तरीके से मैंने डाटा को, इनपुट डाटा को आउटपुट पे पहुंचाना है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये बेसिकली था आपका डीमल्टीप्लेक्सर। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको चैनल पसंद आया हो, अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हो, तो आप ये यूट्यूब चैनल मूविंग इलेक्ट्रॉन जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।